कश्मीरी मिजाज में कोनाव कड़ुन ये बहुत आम हो गया है। गलत नाम बोलना, कश्मीरी मिजाज में आधा नाम बोलते हैं। गुलाम नबी को नबा बोलते हैं, गुलाम रसूल को रुसले बोलते हैं, और अब्दुल रहीम को रहीमा बोलते हैं। और डोगरी मिजाज के अंदर नाम ही बदल देते हैं, राजू, कालू, बिल्लू, ये फलाने नाम। ये इंसानों के भी नाम नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हमारे माशरे के अंदर ये अरे ये बदबख्त लोग हैं, ये जलील लोग हैं, ये खबीस लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी के नाम को भी बिगाड़ दिया है। और मुसलमान इतना जाहिल बनता है, वो ये सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रखता है कि ये लफ्ज बोलना मेरे लिए जायज भी है ना जायज है। खबरदार कोई नौजवान, कोई मुसलमान आज के बाद अपने नाम के साथ मोहम्मदन बोले। जब बोलना हो मैं मुसलमान हूं, क्या मुसलमान बोलते हुए कोई मौत आ जाती है? शाही इमाम जम्मू, शाही इमाम जम्मू, शाही अल्लाहुल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना सनदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर मक्का वालों से नाउमीद होकर अहले ताइफ के यहाँ तशरीफ़ ले गए, ताकि अगर वहाँ के लोग ईमान के अंदर दाखिल हो गए तो इस्लाम को तक़वियत मिलेगी। वहाँ पहुँचकर तीन बड़े बड़े लोगों से इस उम्मीद के साथ मुलाकात की कि अगर ये लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए तो इनकी कौम का इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना ये सहल और आसान होगा। उनमें से एक का नाम था अब्द यालैल, दूसरे का नाम मसूद, तीसरे का नाम हबीब। मगर तीनों में से एक भी ईमान न लाया, उल्टा अपनी कौम को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भड़काया और कौम ने आपके साथ वो सलूक किया जिसका
बज़ाहिर अरब की मेहमान नवाजी को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद न थी, लेकिन बहरहाल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारों और कौम दोनों से नाउम्मीद होकर वापस पलटे। उन लोगों ने ओबाशों को पीछे लगाया और आप पर पथराव किया, जिससे आपके नालेने मुबारक ज़ख्मी हो गए, खून से रंगीन हो गए, और आपने एक बाग में आकर अल्लाह के हुजूर दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ों के फरिश्तों को भेजकर उन दोनों, उन कबीलों और उन खानदानों को ख़त्म करने का पैगाम भिजवा दिया। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर जवाब दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे तो दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। और वाकई जिन लोगों, जिन कौमों और जिन अफराद ने इस अफ़्व और दरगुजर वाली सिफ्त को अपने अंदर बिठा लिया और इस पर अमल कर लिया, वो बहुत कामयाब हुए। लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है। कोई गाली दे दे उसको माफ कर दे, कोई मुक्का मार ले उसको माफ कर दे, कोई मेरा माल छीन कर ले जाए उसको माफ कर दे, यह आसान काम नहीं है। और तब जब मेरा मुखातब मुझसे बहुत कमज़ोर हो, ताकतवर से तो बंदा दरगुजर करेगा ही, मालूम होगा मुकाबला करेगा तो पीटूंगा, बिलावजह हाथ पैर तोड़वाऊंगा। लेकिन जब मुखातब कमज़ोर हो, नातवा हो, फिर उसको माफ़ कर दे, ये बड़े गुर्दे का काम है और ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। बज़ाहिर लोगों के सामने ये बंदा बड़ा रुस्वा होता है, पिट गए और फिर भी माफ़ कर रहा है, गाली खा ली और फिर भी माफ़ कर रहा है, बड़ा बुज़दिल है। अगर वाकई बुज़दिल है तो फिर तो यही है, लेकिन अगर बुज़दिल नहीं, बहादुर है, फिर भी माफ़ कर रहा है, तो एक तरफ से ये सुन्नत है और दूसरी तरफ इसी बंदे की कामयाबी का एक राज है। और अक्सर ऐसा होता है, जो आज फंस गया और उसको माफ़ कर दिया, कल ये ज़रूर शिकंजे में आ जाता है और फिर इसको माफ़ या उधर से करना पड़ता है या फिर इधर से माफ़ी मिल जाती है। गर्ज ये कि ये माफ़ करने वाली सिफत है तो बहुत बड़ी, लेकिन अमलाना बहुत मुश्किल है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए इतनी बड़ी कुदरत और ताकत मिलने के बावजूद आपने फरमाया मैं इनको माफ़ कर देता हूँ। माफ़ी का ऐलान मिल गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग से भी आगे तशरीफ़ ले गई और वापस मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र किया। मक्का को छोड़ कर गए थे। अब बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहाँ कोई ठिकाना न था। चचा उसका इंतकाल हो गया था, अहलिया उनका भी इंतकाल हो गया था। अब कोई ठिकाना ऐसा नहीं था जो आपकी पुष्ट पनाही कर ले। चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी से पनाह मांगी। ये वही मुतइम बिन अदी था जिसने बाइकाट नामे पर दस्तखत नहीं किए थे। बड़ा रहमदिल आदमी था काफिर लेकिन रहमदिल था।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पनाह दी और ये इनके साथ मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो गए। ये वही बात है जो गुज़श्ता जुमा को अर्ज़ की गई थी कि पुश्त पनाही भी ज़रूरी है, बेअक भी ज़रूरी है। हर दीनी और दुनियावी काम को अंजाम देने के लिए कोई न कोई पुश्त पनाही ज़रूर चाहिए। सुखा तवक्कुल करना यह शरीयत के भी खिलाफ है। बंदा 5वीं मंजिल से छलांग लगाए और कहे अल्लाह को बचाना होगा, बचा लेगा वरना कमर टूट जाएगी, इस बंदे को बंदा कहेगा ये पागल है। दूसरा मुसलमान कहता है इसमें पागलपन की क्या बात है, अल्लाह के तो इख्तियार में है, अल्लाह चाहेंगे बचाएंगे। लेकिन इसको कहा जाएगा रब ने छलांग मारने का हुक्म नहीं दिया है। रब ने कहा अगर छलांग मारनी है पहले नीचे डलनो बिछा लो, पहले बचने के असबाब इख्तियार कर लो, फिर छलांग मारो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया पर गालिब होना यकीनी था, लेकिन इसके बावजूद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त पनाही चाहते थे। कोई बैक होनी चाहिए, असबाब का इनकार नहीं करना चाहिए। चुनांचे मुतइम बिन आदी इन्होंने पनाह दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो गए। आपने ऐलान किया खबरदार जो मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा पहले उसको मुझसे मुकाबला करना होगा। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी पनाह में यहाँ रहे और इनकी पनाही में अपने काम को अंजाम देते रहे। जहां तक हो सकता था, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता कि ये बंदा या ये कौम या ये जमात इस्लाम के अंदर दाखिल हो सकती है, उनके साथ जाकर मुलाकात की जाती थी। इस तरीके से नबूवत के 10 साल गुजर गए थे और 10वें साल ही अबू तालिब और अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया था। 11वां साल दाखिल हो गया तो हज का महीना आ गया। हज इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चल रहा था और मक्का वाले उस ज़माने और उस माहौल के अंदर भी, जबकि वो कुफ्र और शिर्क की दलदल में थे, हज करना कारे खैर और कारे सवाब समझते थे और हाजियों की खिदमत करना इसको भी कारे खैर समझते थे। चुनांचे मक्का वालों ने काम को तकसीम किया था। कुछ लोग खाना खिलाते थे, कुछ लोग पानी पिलाते थे। इसीलिए आज भी जब हाजी लोग हरम मोहतरम के अंदर दाखिल होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी हाजियों के इस्तकबाल के लिए जगह जगह पर लंगर लगे होते हैं। खजूर का, जमजम का, खाने का, दूध का, दही का, ये सारा इंतज़ाम होता है। और अरफात के मैदान में कोई हाजी भूखा नहीं होता है। और कश्मीरी मिजाज चूंकि जखीरा अंदोजी का यहीं से पड़ा हुआ है, इसके साथ चंदन मज थे, बख्चन मज थे, जौलन मज थे, बड़े कश्मीरी वहां छीना झपटी करते हैं और इकट्ठा करके झोला भर लेते हैं। और वहां पर सबील लगी होती है, बड़े अरब बड़ा खाना लुटा लेते हैं। जगह जगह पर गाड़ियों के अंदर तरह तरह के खाने होते हैं और हाजू पर लुटाते हैं। उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत है, वरना बाद में हाजियों को देखा फेंक देते हैं। कशिर पेट बोलो अचन बचो, पेट में जगह तो है नहीं लेकिन आंख कहती ले लो ले लो ले लो ले लो। कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ले लो। बहरहाल अरब का मिजाज तब से यह है कि हाजियों की खिदमत करना।
उस जमाने के अंदर भी हाजियों का, कुरैश का ये जज्बा था कि हम हाजियों की खिदमत करेंगे। तो कुरैशी लोग अपने अपने खानदान के एतबार से पानी पिलाने की जिम्मेदारी अलग, चूंकि उस जमाने के अंदर वहां पानी भी नहीं था बहुत जमाने तक, बल्कि हारून रशीद के जमाने तक पानी की बड़ी किल्लत थी। हारून रशीद के जमाने में उनकी बीवी ने ख्वाब देखा कि वो एक जगह बैठी हुई है और लोग आ रहे हैं, उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं और जा रहे हैं। बज़ाहिर बहुत खतरनाक ख्वाब है। बादशाह की बीवी हो और ख्वाब में देख रही हो कि उनके साथ बदकारी हो रही है। तो लोगों की आदत है, ख्वाब देखते हैं, सुबह को झट से एक को भी सुनाते, दूसरे को भी सुनाते, तीसरे को भी सुनाते हैं। ख्वाब हर बंदे को नहीं सुनाना चाहिए। ख्वाब उसको सुनाना चाहिए जो ख्वाब की ताबीर बताता हो, वरना खामोश रहना चाहिए। जुबैदा ने ख्वाब की ताबीर पूछी। बज़ाहिर वो डरी हुई थी, क्योंकि ख्वाब की जाहिरी शक्ल बहुत खतरनाक थी, बहुत खराब थी। मुअब्बिर ने, ताबीर देने वाले ने कहा, रब तुम्हारे जरिए से एक ऐसा काम लेंगे जिससे उम्मत को बड़ा फायदा होगा। और खान चूंकि उसने हिजाज के अंदर देखा था, उससे पूछा क्या काम हो सकता है कि जिससे उम्मत को फायदा पहुंचे। तो लोगों ने बताया यहां पानी की किल्लत है। चुनांचे उसने पूरे एक नहर खुदवाई और वह आज भी मैदान अरफात के किनारे पर नहर जुबैदा के नाम से आज भी मौजूद है। घर जब उसको पानी नहीं आता है तब वहां पानी से ताइफ या किसी और इलाके से नहर के जरिए से पानी वहां पर लाया गया था। और जब पानी नहीं था तो लोग पानी लोगों को पिलाना ये कारे सवाब समझते थे, कारे खैर समझते थे। आज भी कुछ लोग चौराहियों पर, चौकों पर फ्रिज लगा लेते हैं या पानी की सबील लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग मुफ्त खोर बन गए हैं। हर जगह पर कहते हैं गवर्नमेंट लाएगी तो हम पिएंगे, नहीं लाएगी नहीं पिएंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी जगह पर दे रही है तो वो अपना काम निभा रही है, लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा इंतजाम नहीं है तो हम लोगों को पानी पिलाने वाला कार्य खैर करना चाहिए। कम से कम मुसलमान जुमे के दिन गर्मियों के इलाके में जामिया मस्जिदों के बाहर में शरबत की सबील लगा ले, ठंडे पानी की सबील लगा ले, कुछ खाने का इंतजाम करें। सैकड़ों हजारों में से इक्का दोका लोग अभी भी मौजूद हैं, वरना ये चीज खत्म हो गई है। लोगों को खाने पिलाने का रिवाज ये कम हो गया है, इसलिए कशन पनी यड बार 10 तरह की वैरायटियां हमारे दस्तरखान पर होनी चाहिए और खाता बंदा 3 भी नहीं है। एक एक टुकड़ा खा लेता है तो बस, बाकी अक्सर लोग फेंक देते हैं। होटलों पर अगर कभी जाने का इत्तेफाक होता है तो बड़े बड़े मालदार लोग बहुत सारी वैरायटियां मंगा लेते हैं। एक बोटी ले ली, थोड़ा सा शोरबा ले लिया, थोड़े से चावल ले लिए, 2 रोटी के लुकमे ले लिए, बाकी सब छोड़ दिया और डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा हरगिज किसी मुसलमान को नहीं करना चाहिए। अगर जितना आप खा सकते हैं उतना ही ले लो, और अगर आपने ज्यादा ले लिया है और पेट में जगह कम है उसको पैक कर लो। आपको बहुत सारे भूखे रास्ते मिलेंगे, उनको खिला दो, घर ले जाओ। लेकिन ये जो रिज्क हलाल को डस्टबिनों के अंदर फेंका जाता है, इससे रिज्क के अंदर तंगी आ जाती है। ये माँ बाप रिज्क की तंगी, रिज्क की नाकदरी कर रहे हैं और औलादे बेरोजगार बैठी हुई है। दफन्नासी के डिग्री चाहिए थी ऐसा, मगर मुलाजमत कहीं नहीं है। ये कहीं पीछे रिज्क की नाकदरी की गई है और सजा औलाद को मिल रही है। और ऐसा बहुत होता है,
गलती माँ बाप करते हैं, सजा औलाद को मिलती है। ये इसलिए कि बंदे को अगर खुद की तकलीफ हो, खुद की तकलीफ से इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ औलाद की तकलीफ से खुद को होती है, इसलिए अल्लाह ऐसी तकलीफ देते हैं। दबन्ना से पानस बोन यून मरे शुड़न बोन नहीं, खुद की तकलीफ ये बर्दाश्त कर लेगा, सह लेगा, लेकिन खुदा न खास्ता बेटे का पैर टूट जाए, अपने अगर दोनों टूट जाएंगे तब भी वो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बेटे का अगर खाली पैर टूट जाएगा बहुत तकलीफ होगी। ये अल्लाह इस तरीके से सजा देते हैं। तो रिज्क की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। उतना ले लो जितना खा सकते हो, ज्यादा है उसको तकसीम कर दो, जाया उसको न कर लो। तो मक्का वाले पानी भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दौर तक इस काम को ये कार खैर समझते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन हाजियों के दरमियान में पहुंच गए और सबसे पहले कबीला जुहैल के पास पहुंचे, उनके सामने इस्लाम को पेश किया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर मदीना मुनव्वरा का एक और वफ्द था जो कबीले खजरज से ताल्लुक रखता था, उनके साथ मुलाकात की, उनके सामने कुफ्र की, शिर्क की, गंदगी और तौहीद और रिसालत के पैगाम को रखा। तो कबीले खजरज के 6 बंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करके ये वापस मदीना मुनव्वरा चल गए। अगले साल ये 6 बंदे भी आए, इनके साथ और भी कुछ लोग थे और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। इस मर्तबा इस वक्त में कबीले खजरज के अलावा कबीले ओस के भी कुछ लोग थे और ये 7 लोग थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनी और समझ गए, हो न हो ये वही बंदा हो जिस बंदे के बारे में यहूदी एक पेशन गोई दिया करते थे। मदीना मुनव्वरा के अंदर चूंकि यहूदी भी रहते थे, मक्कतुल मुकर्रमा में यहूदी नहीं थी, सिर्फ मुशरिक थे और यहूदी मुशरिकों को कहा करते थे। इन मुशरिकों के 2 बड़े कबीले यहां पर आबाद थे, औस और खजरज। सबसे पहले खजरज वाले इस्लाम लाए थे, फिर औस वाले लाए। इन दोनों को ये यहूदी कहा करते थे, सुनो अनकरीब एक आखिरी नबी आने वाला है, हम उसके साथ मिलकर तुम्हारा सफाया कर देंगे। ये बातें सुन रहे थे और इन यहूदियों से पहले हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन मुशरिकों की मुलाकात हो गई और ये चूंकि पहले सुन चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन लोगों को यहूदियों की उन बातों के करीब करीब लगा, लिहाजा उन्होंने कहा पहले छलांग हम ही मार देते हैं और इन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का दीन बेनियाज है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं, अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है। मुसलमान कभी यह ना सोचना कि मेरा कमाल है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा कमाल है मैं मस्जिद आबाद कर रहा हूं, मेरा कमाल है मैं मौलवी साहब बन गया हूं, मेरा कमाल है मैं मुफ्ती बन गया हूं, मेरा कमाल है मैं हाफिज कुरान बन गया हूं, मेरा कमाल है मैं दीन की ये खिदमत कर रहा हूं। कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, उस अल्लाह का एहसान है जिस अल्लाह ने अपने फजल और एहसान से मुझे और आपको अपने घर में बुलाया और दीन पर चलने की तौफीक दी। अगर अल्लाह न चाहते तो हम भी कहीं टाई टाई कर रहे होते।
कितने ऐसे हैं जो बज़ाहिर हमसे ज्यादा तेज दिमाग वाले, हमसे ज्यादा पैसे वाले, हमसे ज्यादा ताकत वाले, लेकिन शजर और हजर के सामने माथा टेक रहे हैं। बज़ाहिर वो दुनिया के बड़े अक्लमंदों में उनका शुमार होता है, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि वो पत्थर को ही छोड़कर अल्लाह को खुदा मान लेते। इस पत्थर को तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतना शऊर नहीं है ये पत्थर खुद मेरा मोहताज है, ये पत्थर मेरा क्या बना सकता है या क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन सुबह उठकर उस पत्थर के सामने हाथ जोड़ रहा है और वो ये समझ रहा है इस पत्थर के सामने हाथ जोड़ने से मेरा काम बनेगा और नहीं जोड़ूंगा मेरा काम बिगड़ेगा। ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको चाहते हैं अपने घर में बुला लेते हैं और जिसको चाहा उसको शजर और हजर के हवाले कर दिया। लिहाजा मुसलमान, कभी तेरे दिल दिमाग में ये गुरूर, ये गुमंड, ये तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं, मैं नमाजी हूं, मैं दीनदार हूं, मैं तस्बीह पढ़ने वाला हूं, मैं पगड़ी वाला हूं, मैं मुल्ला और मौलवी और मुफ्ती हूं। नहीं नहीं, ये अल्लाह ने चाहा तो तुझे ये सब कुछ दिया, अल्लाह न चाहते नहीं दे सकते। यहूद अहले किताब थे, यहूद अल्लाह को मानते थे, यहूद हजरत मूसा को मानते थे, यहूद तौरात और इंजील को मानते थे, यहूद बैतुल्लाह को अल्लाह का घर मानते थे, यहूद हजरत जबरील पर ईमान रखते थे, यहूद जन्नत और दोजख पर ईमान रखते थे। लेकिन अल्लाह ने नहीं उनकी किस्मत में रखा था ईमान लाना, तो वो सब कुछ जानते हुए भी अल्लाह के यहां से फिटकारे गए। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, मेरे रब ने फरमाया ये यहूदी आपको ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईमान नहीं लाए। क्यों? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह जिसे चाहते हैं हिदायत देते और जिसको चाहते हैं उसको फिटकार देते हैं, फुटकार देते हैं। हमारे कुछ नौजवानों को भी दीन का, तकवे का, तहारत का हैजा हो जाता है। चिल्ला लगा लिया तो अपने आप को सबसे बड़ा दीनदार समझते हैं। किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैत हो गए तो अपने आप को सबसे बड़ा वली कामिल समझते हैं। 5 वक्त नमाजें पढ़ने लग जाते हैं, अपने आप को कुतुब अब्दाल समझते हैं। और उसका बाप बेचारा जो बिगड़ी हुई जिंदगी गुजार रहा है, उसकी माँ जो जहालत की जिंदगी गुजार रही है, उन्हीं के ऊपर कुफ्र के फतवे देने शुरू कर देता है। वो नालायका, तू जो नमाजी बन गया, तू जो ढाड़ी टोपी वाला बन गया, तुझे अपनी माँ बाप के लिए दुआएं करनी चाहिए थी। कभी एक के पास शिकायत करता है, कभी दूसरे के पास शिकायत करता है। असल मकसद ये बताना होता है मैं बड़ा दीनदार हूं और मेरे माँ बाप बड़े दीन है, बेदीन है। मैं उनसे पूछता हूं, कभी रात को 1 बजे उठकर अपने माँ बाप के लिए हिदायत की दुआ मांगी? यू कह रहे ना, मैंने कहा मुझे चिट्ठी पड़ी है, तेरे माँ बाप के लिए दुआ करूंगा और तू कर नहीं सकता है? ठीक है, दूसरा दुआ करेगा, ठीक है, उसको सवाब मिलेगा। तेरा काम यह था कि रात को उठकर अल्लाह के सामने अपने माँ बाप के लिए हिदायत की दुआ मांगता। वो तो करता नहीं है और माँ बाप के खिलाफ फतवे ढूंढ रहा है। मेरा बाप बैंक में नौकरी करता है, मुझे वहां खाने की इजाजत है? आज तक क्या घास खा के तो पल बढ़ गया है और आज बाप के खिलाफ तो फतवा मांग रहा है? ये तेरा तकवा, अपने पहले कमा फिर अपने बाप के बारे में फतवा पूछ लेना। वो अलग फतवा है, वो अलग मसला है। बैंक में नौकरी करना जायज है या नाजायज है वो खुद पूछ लेगा। मैं ये कह रहा हूं, ये 4 वक्त की नमाज पढ़कर, 5 वक्त की नमाज पढ़कर या चिल्ला और 4 महीने लगाकर या किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैठ करके इतने तुम दीनदारी के दावे न करो। अल्लाह चाहेगा तुम्हें भी दुत्कार देगा,
अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने घर में बुलाया है। पहला काम करो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करो। ये माँ बाप मर जाते हैं तुम्हारे लिए दुआएं करते करते करते, बचपन से लेकर आज तक 55 तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं, और आज तुम थोड़े से दीनदार बन गए, तुम अपने माँ बाप के खिलाफ चल पड़े। खासकर वो दीनदार नौजवान जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है दीन की, नमाज की, सुन्नत पर अमल करने की, अगर तुम्हारे माँ बाप बेदीनी की तरफ चल रहे हैं, एक बंदा कह रहा दिल ही नहीं करता बाप से बात करने के लिए, मैं तू बड़ा कुरान से बड़ा मुफ्ती बन गया। कुरान ये कहता है वला तकुल लहुमा उफ्फिन, और नबी ने फरमाया अगरचे वो मुशरिक हो तब भी उफ न कहो। और तू ये कह रहा है कि मेरा माँ बाप ये गुनाह कर रहा है लिहाजा मैं बाप से बात ही नहीं करूंगा। शरीयत वो है, इस्लाम वो है, दीन वो है, नबी की तालीम वो है। अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक भी है तब भी तुम उनके साथ अखलाक करीमाना के साथ पेश आओ। तुम तब भी उनको झिड़क नहीं सकते हो, तुम तब भी उनको डांट नहीं सकते हो। और अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा बाप दाढ़ी कटाता है और तुम उसके खिलाफ फतवे दे दोगे, और तुम्हारा बाप नमाज नहीं पढ़ता तुम उसके खिलाफ फतवे दे दो, दाढ़ी कटाना अपनी जगह पर गुनाह, नमाज न पढ़ना अपनी जगह पर गुनाह, अलायाज़ुबिल्लाह वो किसी बुरे काम में वो अपनी जगह पर गुनाह, तुम्हारा काम या अखलाक के साथ माँ बाप को पेश आना और उनके लिए दुआएं करना। तुम जो दीनदार बने हो अल्लाह के फजल से बने हो। यहूद सब कुछ जानते थे लेकिन अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं देनी थी, लिहाजा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना आए। औस और खजरज करीब आ गए, इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये 11 बंदे बन गए, 6 साल पिछले साल के थे और 7 इस साल के थे, 13 बंदे हो गए। ये 13 बंदे वापस मदीनतुल मुनव्वरा आ गए, लेकिन उन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी कि हम शिरक नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम जिना नहीं करेंगे, हम चुगलखोरी नहीं करेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, और दीगर कामों के लिए अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की थी। इसको कहते हैं बैत उक़बा उला। और ये मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। ये नबूवत का 11वां साल था। नबूवत के 12वें साल रजब का महीना था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल 5 माह की हो चुकी थी, या इससे पहले का जमाना था और महीना कोई और था, लेकिन मशहूर यही है कि आपकी उम्र मुबारक 51 साल की थी। रजब का महीना था, 27 तारीख थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि गमज़दा थे, अल्लाह ने गमज़दगी को, गमों को दूर करने के लिए थोड़ा सा मक्का और मदीना से बाहर निकालने के प्रोग्राम बनाया, और वो प्रोग्राम था अपनी मुलाकात का। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेजाद बहन उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे। हजरत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आपको जगाया। आपका दिल मुबारक निकाला, जमजम से धोया, फिर हरम मोहतरम में लाया, नमाज पढ़वाई, उसके बाद बुराक पेश किया और फरमाया इस बुराक के ऊपर सवार हो जाए, जो घोड़े से कुछ छोटा था और खच्चर से थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये एक जन्नती जानवर था। नाम इसका बुराक था। बुराक बर्क, बर्क कहते हैं बिजली को। बिजली का बटन यहां पर दबा और कश्मीर में जाकर आने वाही के अंदर बिजली पहुंच गई। इस तेज रफ्तार सवार पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया। यहां से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से होते हुए फलस्तीन पहुंचा दिया। मक्कतुल मुकर्रमा से फलस्तीन तक यह सारा सफर जमीनी सफर था।
इस सफर का नाम शरीयत की नजर में इसरा है, जिसको कुरान ने बयान किया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रात, बल्कि एक रात के एक हिस्से में अपने बंदे बिअब्दिही, अपने बंदे को, नबी के लिए कुरान में 4 मरतबा लफ्ज अब्द इस्तेमाल किया गया है। अब्द बमाना बंदा। जब अब्द की निस्बत अल्लाह की तरफ हो मुराद होता है बंदा, जब अब्द की निस्बत बंदे के लिए हो तो मुराद होता है गुलाम। अब्दुर रहमान, रहमान का बंदा। अब्दुर रहीम, रहीम का बंदा। अब्दुल लतीफ, लतीफ का बंदा। अब्दुल रज़्ज़ाक, रज़्ज़ाक का बंदा। इसीलिए अब्दुल लतीफ को लतीफ बोलना जायज नहीं, अब्दुल रज़्ज़ाक को रज़्ज़ाक बोलना जायज नहीं, अब्दुल रहीम को रहीम बोलना जायज नहीं। कशिर पढ़ना ओ लतीफा, ओ लुता, ओ रज़ाका, ओ रहमाना, रहीम काक, रहमान काक, ये सारे काके बोलना गलत है। काका बोलना सही है, लेकिन रहमान काका बोलना ये गलत है। काका बोलना सही है, लेकिन लतीफ काका बोलना ये गलत है। जब भी बोलना है लफ्ज अब्द साथ में बोलना है। लतीफ चूंकि अल्लाह का नाम है, हम बंदे को नहीं, गर्चे बंदे की नीयत हरगिज नहीं होती है कि जब मैं अब्दुल लतीफ को बुला रहा हूं, अलायाज़ुबिल्लाह शाइबा भी नहीं होता है कि मैं अल्लाह इसके लिए बोल रहा हूं। लेकिन अदब का तकाजा यही है, उलमा ने यही लिखा है, जब अब्दुल लतीफ को बुलाओ तो अब्दुल लतीफ ही बुलाओ, जब अब्दुल रहीम को बुलाओ तो अब्दुल रहीम ही बुलाओ। कश्मीरी मिजाज में कोनाव कड़ुन ये बहुत आम हो गया है। गलत नाम बोलना, कश्मीरी मिजाज में आहदा नाम बोलते हैं, गुलाम नबी को नबा बोलते हैं, गुलाम रसूल को रुसले बोलते हैं, और अब्दुल रहीम को रहीमा बोलते हैं, और डोगरी मिजाज के अंदर नाम ही बदल देते हैं। राजू, कालू, बिल्लू, ये फलाने नाम, ये इंसानों के भी नाम नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हमारे माशरे के अंदर ये गलत है। नाम के साथ बोलना चाहिए, और जिसका जितना नाम है वही नाम बोले। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद उवैस, जो भी नाम है वो नाम बोलना चाहिए। ये आधा नाम बोलना या गलत नाम बोलना, ये सारा गलत है। ऐसे ही लगे हाथों एक चीज, मुसलमानों को गैरों ने कहा ये मोहम्मदन है, ये मोहम्मदन बोलना ये गुनाह है। मोहम्मदन, मोहम्मद को इन्होंने बदल दिया है, और मुसलमान बड़े शौकी से बोलता है मैं मोहम्मदन हूं। अलायाज़ुबिल्लाह, तो मोहम्मद को बदल रहे हो। अरे ये बदबख्त लोग हैं, ये जलील लोग हैं, ये खबीस लोग हैं, जिन्होंने हमारे नबी के नाम को भी बिगाड़ दिया है। और मुसलमान इतना जाहिल बनता है, वो ये सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रखता है कि ये लफ्ज बोलना मेरे लिए जायज भी है ना जायज है। खबरदार कोई नौजवान, कोई मुसलमान आज के बाद अपने नाम के साथ मोहम्मदन बोले। जब बोलना हो मैं मुसलमान हूं, क्या मुसलमान बोलते हुए कोई मौत आ जाती है? मुसलमान बोलते हुए कोई आफत आ जाती है? हम फख्र से कहना चाहिए हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने ईमान दिया है, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम रसूल वाले हैं। ये सारी बातें बोलते हुए हमें कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पर लफ्ज मोहम्मदन बोलना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम अपने नबी के नाम को बिगाड़ रहे हो। एक तरफ से कोई बदबख्त नबी के नाम, नबी की जात के बारे में गुस्ताखी करे तो तुम जान माल की बाजी लगाकर मार्केट में आ जाते हो, और खुद अपनी जबान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन करते हो, इसका पता भी नहीं चलता है। खूब इस बात को फैलाना चाहिए, हम मोहम्मदन नहीं है, हम मोहम्मदी ही। अगर बोलना है तो मोहम्मदी बोलो, वरना मुसलमान बोलो, ईमान वाले बोलो। ये अधूरा नाम बोलना ये गलत है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब, इसका नतीजा यह निकला कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और कुछ नहीं है। ईसाई ये कहते हैं कि हजरत ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं, उनको तरदीद की ना, कोई नबी अल्लाह का बेटा नहीं होता है, सारे नबी अल्लाह के बंदे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारा जैसा बशर हूं। कुरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा, मैं कुछ और नहीं। इनको बता दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम जैसा इंसान हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा फलस्तीन तक आए। इस सफर का नाम कुरान ने रखा इसरा। अगर कोई बंदा इस वाक़े का इनकार करेगा वो इंसान काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। कुछ लोग जो अपने आप को इस्लामी स्कॉलर कहते थे, उन्होंने मेराज के वाक़े का सिरे से इनकार कर दिया है। उनमें से हिंदुस्तान के बड़े नामी ग्रामी लोग भी हैं जिनके नाम को लेना मुस्लिम माशरा फख्र महसूस करता है। उन्होंने भी मेराज के वाक़े का इनकार किया है। और मेराज के वाक़े का ये वाला हिस्सा वो है कि जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, इसलिए कि कुरान इसकी सराहत कर रहा है। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक के जरिए से ले गई। फिर मस्जिद अक्सा में क्या हुआ, फिर वहां से आगे कैसे ले गए, वह इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी सीरत तय्यबा को अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को सीरत तय्यबा के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे